एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है सीवी के ऊपर। जी हाँ, सीवी का एक वीडियो आया है और सीवी ने अपने दोस्त होने का जो फर्ज है वो बखूबी निभाया है। तो आज सीवी का एक वीडियो आया जिसमें सीवी जो है वो, क्योंकि कल जैसे ही वीडियो आया था उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो बातें सीवी बोल रही वो सपना के लिए बोल रही, क्योंकि सपना के ही ससुराल से जो है वो रिश्ते अच्छे नहीं हैं और सपना जो है वो लास्ट टाइम सीवी जो है वो सपना से मिलने नहीं आई। सीवी और उड़ते उड़ते ये भी मैंने खबरें सुनी है कि सीवी जो है उन्होंने सपना को इंस्टा से अनफॉलो भी कर दिया है। तो कल सीवी के वीडियो आने के बाद जितनी भी कड़ियाँ थी वो सब के सब सपना से जुड़ रही थी, पर और इधर सपना को भी हेट मिल रही थी, उधर शिवी को भी हेट मिल रही थी। जैसे ही ये जो चीजें हैं वो रिएक्शन चैनल के नज़र में आई, सारे रिएक्शन चैनल ने भी इस टॉपिक पे बात करनी शुरू कर दी और ये जो टॉपिक है वो हाईलाइट हो गया। बहुत सारे रिएक्शन चैनल ने सीवी और सपना दोनों को ही समझाने की कोशिश की, इंक्लूडिंग मैंने भी यही समझाया कि जो भी चीज़ें हैं ऑफ कैमरा जो है वो सॉर्ट आउट कर लो अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो। लेकिन सीवी का एक वीडियो आता है और आज सीवी ने उस चीज़ पे बताया है और उस चीज़ पे बात की है और खुल के बोला है कि सुन लो, जो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये जो वीडियो था, ये जो मैंने बातें बोली थी, ये मैंने अपनी फैमिली के किसी मेंबर के लिए बोली थी, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो कि आपके काम को लेकर आपको पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसे वीडियोज़ बनाती है वैसे वीडियोज़ बनाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें मैंने सपना दीदी के लिए नहीं बोला था। तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके से मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए और इस तरीके की जो अफवाहें हैं वो ना फैलाएं, क्योंकि मैंने उनके लिए नहीं बोला था। वहीं पे उन्होंने ये भी बात बोली कि बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आप अंत समय में क्यों नहीं गई, आप मतलब कि जब सपना यहाँ से शिफ्ट हो रही थी तो आप सपना से मिलने क्यों नहीं गई। तो उनका सीवी का ये कहना था कि जब वो आई थी तो वो हमारे भरोसे आई थी, जब वो ग्वालियर आई थी और वो यहाँ पे किसी को जानती नहीं थी, तो मेरा फर्ज था तो यहाँ हम लोगों ने उनको शिफ्ट कराया, बाकी सारी चीज़ें करवाई। लेकिन यहाँ से जाना उनका पर्सनल डिसीजन था, इसके लिए हम लोगों ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया, वो उनका खुद का था और उन्होंने अपना जो डिसीजन है वो उसमें लिया। तो कई बार हमें ज़्यादा उन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है और ये सपना का ही डिसीजन था जो कि सपना ने लिया। तो सीवी उनकी कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, जस्ट बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पे तो सीवी ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि प्लीज़ इस तरीके की नेगेटिविटी जो है वो ना फैलाई जाए। लेकिन यहाँ पे अब बहुत सारे सवाल जो है सीवी के वीडियोस आने के बाद भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि खड़े होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यही कमेंट किया हुआ है कि कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, क्या हुआ है ऐसा करके पूछा गया। एक आंटी का वीडियो था, कमेंट था, जिसमें उन्होंने बोला बेटा सीवी तुमने ये वीडियोस बना के बहुत अच्छा किया कि इस चीज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया, तुम बहुत समझदार हो और ऐसे ही रहना, ब्लेस यू वगैरह। उनको बहुत सारी आशीर्वाद और दुआएं भी मिली है सीवी को। वहीं पे किसी ने बोला तो फिर तुमने सपना को इंस्टा पे अनफॉलो क्यों किया। तो यहाँ से एक सवाल उठता है कि क्या सच में सपना को अनफॉलो किया है सीवी ने। मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन अगर किया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता देना। फिर बात आती है कि अगर सपना के और सीवी के रिश्ते में अगर प्रॉब्लम है, नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर सीवी कल वीडियोस बनाती है, वीडियोस अपलोड करती है, लेकिन उस वीडियो को वो जो है वो अनहाइड करती है या फिर हाइड कर देती है, या फिर जो भी वहाँ पे वो वीडियो नहीं आता है, उसके बाद दोबारा से वो वीडियोस आता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सवाल खड़ा कर रही कि अगर आपने इनडायरेक्ट वे में, और उस साथ में सीवी ने ये भी बोला कि मैंने किसी का नाम लिया था क्या, मैंने किसी के बारे में कुछ बोला था क्या। तो मैं किसी भी ब्लॉगर को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग आके रिएक्शन चैनल पे कमेंट्स करने वालों पे आके आप जो है वो टोकरा फोड़ देते हो। इससे अच्छा अगर आपको किसी से भी बात करनी है, आप डायरेक्ट वे में बोलो कि ये किसी क्रिएटर के लिए या आपके फ्रेंड सर्कल के लिए है या फिर ये किसी
फैमिली मेंबर के लिए, ताकि ये जो कंफ्यूजन है वो ना फैले। और उन्होंने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि हम सामने से फैमिली वालों को नहीं बोलते, लेकिन वीडियोस के माध्यम से बोलते हैं, क्योंकि वीडियोस तो सारे लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है और कुछ सवाल जो खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं साथ में सीवी की जो तारीफ करना चाहूंगी। और अगर कुछ हुआ भी है तो देखो, हम रिश्ते हर किसी के उतार चढ़ाव आते हैं, बिगड़ते हैं, संभलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार होती है, हस्बैंड वाइफ में होती है, माँ बाप में होते हैं, बच्चे में होते हैं, तो और भाई बहन, मतलब हर रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वक्त के साथ वो चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन समझदार इंसान जो है वो चीज़ों को अंदर अंदर रखता है, लेकिन जो नासमझ लोग होते हैं वो चीज़ों को जो है वो डिस्क्लोज कर देते हैं, लोगों के सामने फैला देते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी लगी सीवी की, कि सीवी ने बात को बढ़ने नहीं दिया और सीवी ने वक्त रहते उन चीज़ों को समेट लिया। यही चीज़ मैं सपना से भी कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कभी भी इन चीज़ों को लेकर मत आना सोशल मीडिया पे। और अगर देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चिंगारी है, क्योंकि चिंगारी धुआं वहीं उठता है जहां कुछ ना कुछ होता है। तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऊपर नीचे हुई है, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, वो आप लोग अपने अंदर रखो, यही सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अब सपना से अगर किसी भी तरीके की चीजें होती हैं तो लोग सपना से बहुत, क्योंकि सपना अब जो है वो नेगेटिव शेड में लोगों को दिखने लगी है। बहुत सारे लोगों को जो है वो, लोग जितना सपना से प्यार करते थे, जितना सपना से लगाव रखते थे, धीरे धीरे लोग जो है वो सपना से छूटते जा रहे, क्योंकि सपना के ऊपर भी चीजें की जा रही है। और बहुत सारे रिएक्शन चैनल जो कि सपना के सपोर्ट में वीडियोस बनाते हैं, उनको धमकियां वगैरह भी दी जाती है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। सो गाइस, यही एक छोटा सा अपडेट था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दे देती हूँ। और बाकी सबके घर में दिवाली की साफ सफाई, दिवाली की तैयारियां चल रही है, हमारे घर में भी चल रही है। तो इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।